Hello friends, welcome to our lecture number 1 of chapter number 6 that is retirement और डेथ ऑफ अ पार्टनर। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि किस तरीके से एडमिशन जो पार्टनर का होता है तो हमें क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने होते हैं ना। आज की क्लास हम डिस्कस करेंगे कि आपने को जब भी रिटायरमेंट होता है यानी कि एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में से या तो कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है या फिर डेथ हो जाती है उसकी, तो हमें क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है। ठीक है, चलो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे कंपैरेटिव एनालिसिस करके बताऊंगा कि एडमिशन और रिटायरमेंट वाले टॉपिक्स में क्या क्या कॉमन है और हमें कहाँ कहाँ चेंजेस करने हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर आपको एडमिशन वाला टॉपिक अगर आ जाता है तो आपको 70 to 80% आपको रिटायरमेंट वाला टॉपिक भी आ गया, तो इसीलिए कुछ तो कॉमन होगा, इसीलिए तो मैं ऐसा बोल रहा हूं। तो मैं आपको अभी कंपैरिजन करके बताऊंगा कि दोनों में कहाँ कहाँ डिफरेंस है, ताकि आपको इजीली पता चल जाए कि कहाँ पे अपने को चेंज करना है। ठीक है, और दोनों में क्या डिफरेंस एग्जैक्टली होता है। बराबर, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो चैप्टर नंबर 6 है, जो रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, यहाँ पे टोटल आपका 9 मार्क का वेटेज लगता है बोर्ड के एग्जाम में। बोर्ड के एग्जाम में 9 मार्क का टोटल इस चैप्टर से आएगा, जिसमें से आपका 1 मार्क का एक एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा सेक्शन ए में। ठीक है ना, 1 मार्क का आपका एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा, सिंगल क्वेश्चन, और 8 मार्क का आपका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा। तो अपने को इस तरह से इस चैप्टर को पढ़ना है। ठीक है ना, चलो एक और आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे कि ये मैंने जो भी सारे फ्री क्लासेस आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं, तो ये ड्यू टू कोविड-19 है, यानी कि जैसा आप सबको पता है कि कोरोना की वजह से अभी देश में कैसे हालात है। ठीक है ना, तो काफी सारे स्टूडेंट की स्टडी है वो नहीं हो पा रही है। बराबर, तो आपके ध्यान में भी अगर काफी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके स्टडी है वो नहीं हो पा रही है, ठीक है ना, या जिनको जरूरत है ऐसे फ्री लेक्चर्स की, तो उन तक आप ये लेक्चर्स है वो लिंक शेयर करके उन तक पहुंचा दो, ताकि उनका एक भला हो जाएगा। ठीक है ना, मैं आप लोगों को फ्री में लेक्चर्स प्रोवाइड कर सकता हूं, तो आप इतना तो कर ही सकते हो, उनको लिंक शेयर करना है आपको, ताकि उनको भी है वो बेनिफिट मिल जाए। ठीक है ना, एक और चीज, आपको स्कूल के भरोसे अभी नहीं रहना बिल्कुल भी, क्योंकि कब स्कूल खुलेगी किसी को नहीं पता एग्जैक्टली। सेकेंड थिंग, अब गवर्नमेंट ने ऐसा भी बोल दिया है कि आपको ऑनलाइन स्टडी करने के लिए बोला है टीचर्स को, तो हो सकता है कि आपका सिलेबस में कोई भी रिडक्शन नहीं हो। तो अपने को अभी सीरियसली लेके, स्ट्रिक्टली लेके क्या करना है, स्टडी है वो करनी है, किसी के भी कोई भी भरोसे नहीं रहना है। ऑनलाइन में आपको जो अकाउंट्स आपका मेन सब्जेक्ट होता है, जिसमें आपको दिक्कत रहती है, वो मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ। ठीक है ना, तो साथ साथ में मेरे साथ में आप करते जाओ, जहां जहां डाउट रहता है मुझे आप बिंदास व्हाट्सअप कर लो। ठीक है ना, और फ्री में अपना जो भी सिलेबस है अकाउंट्स का वो पूरा का पूरा आप कवर कर लो यहाँ से। ठीक है ना, चलो तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि दोनों चैप्टर्स में क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या फर्क है। तो देखो, चैप्टर नंबर जो 5 था एडमिशन वाला, ठीक है ना, और एक चैप्टर नंबर 6 है रिटायरमेंट वाला। तो चैप्टर नंबर 5 एडमिशन वर्सेज चैप्टर नंबर 6 रिटायरमेंट और डेथ वाला चैप्टर। सबसे पहले हम यहाँ पे देखें तो नंबर ऑफ पार्टनर्स ना, अगर एडमिशन में बात करें तो क्या होता था कि कोई 2 पार्टनर होते थे पहले। ठीक है ना, कोई भी 2 पार्टनर पहले थे, उसमें एक पार्टनर और एडमिशन लेके जुड़ जाता है। ठीक है ना, तो अभी नए पार्टनर कितने बन जाते थे, 3 पार्टनर बन जाते थे। तो देखो यहाँ पे ए बी, पहले ओल्ड पार्टनर थे 2, और उसमें एक एक्स्ट्रा ऐड हो गया, एडमिशन हो गया पार्टनर सी का, तो अब कितने हो गए, ए बी सी। तो आपको समझ में आ रहा है कि एडमिशन में क्या होता था, नंबर ऑफ पार्टनर्स इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि कोई एडमिशन ले रहा है। समझ में आया। सेम वे में अगर यहाँ पे हम देखें चैप्टर नंबर 6 में रिटायरमेंट और डेथ में, तो रिटायरमेंट और डेथ में क्या होता है कि आपका यहाँ पे पहले से जो, जैसे सपोज 3 पार्टनर थे ए बी एंड सी, और उसमें से एक कोई भी पार्टनर, चाहे वो ए हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पे बी ले रखा है कि बी क्या हो रहा है यहाँ पे, या तो वो रिटायर हो रहा है या फिर उसका क्या हो रहा है, डेथ हो रहा है। क्लियर है, तो यहाँ पे ए बी सी, और उसमें से क्या हो रहा है, बी है वो रिटायर हो रहा है या फिर उसका डेथ हो रहा है। तो वो लोग अभी नए पार्टनर्स कितने बच जाएंगे, ए एंड सी 2 ही पार्टनर बचेंगे। तो शॉर्ट में कंक्लूजन ये निकला कि जब एडमिशन होता था तो पार्टनर्स का जो नंबर ऑफ पार्टनर्स है उसमें इंक्रीमेंट होता था, जबकि यहाँ पे जब डेथ होगा या रिटायरमेंट होगा तो नंबर ऑफ पार्टनर्स क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है ना, ये चीज बहुत अच्छे से समझनी बहुत जरूरी है। ठीक है ना, क्योंकि इसी के हिसाब से तो आगे का पूरा चैप्टर स्टार्ट होगा, इसी तरीके से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अपने को करने पड़ेंगे। चलो, सो फर्स्ट थिंग आपको समझ में आ गई कि नंबर ऑफ पार्टनर्स एडमिशन के केस में क्या होते हैं, ऐड होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, जबकि यहाँ पे क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, वो छोड़ छाड़ के चला जाता है, और इधर तो वो गेन करने के लिए आता है। ठीक है, चलो अब पॉइंट नंबर 2 क्या क्या इफेक्ट है। तो पॉइंट नंबर 2 रेशियो, हमने आपको पता होगा एडमिशन वाले चैप्टर में, ठीक है ना, एडमिशन वाले चैप्टर में हमने सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करा था।
ठीक है ना। देखो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो तो दोनों में कॉमन रहते हैं, ठीक है ना, तो उसका मैंने वर्किंग यहाँ पे डिस्कस नहीं करा। मैंने यहाँ पे सिर्फ रेशियो जो इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए, तो वो है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्लियर है। तो यहाँ पे जब रेशियो कौन सा कैलकुलेट करना है, जब एडमिशन होता है तो आपको कौन सा रेशियो कैलकुलेट करना होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है ना। क्यों सैक्रिफाइस रेशियो, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि सी को एडमिशन दे रहे हैं तो ए और बी जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनको सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। ये दोनों छोड़ेंगे, कुछ सैक्रिफाइस करेंगे तो सी को मिलेगा ना, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करते हैं। जबकि अदर हैंड पे देखें तो रिटायरमेंट और डेथ में क्या होता था कि 3 पार्टनर है, एक छोड़ के जाता था, बोलो एबीसी, उसमें से बी छोड़ के चला, तो बी के पार्ट को, बी को अभी तक जितना प्रॉफिट में शेयर मिल रहा था बोलो वो अब बाकी पार्टनर को मिलेगा जो बचे, यानी कि बचे कौन, ए और सी, उन दोनों को मिलेगा। तो रिमेनिंग पार्टनर है उनको क्या हो जाता है, गेन हो जाता है जब भी कोई पार्टनर या तो रिटायर होता है या फिर डेथ होती है। क्लियर है। तो यहां पे हम कौन सा रेशियो कैलकुलेट करेंगे, गेन रेशियो कैलकुलेट करेंगे, न कि सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करें। तो समझ में आ गया। यहां पे आपको एडमिशन के टाइम आपको सैक्रिफाइस रेशियो है वो रेलिवेंट करेगा, और यहां पे आपको कौन सा रेशियो कैलकुलेट करना है, गेन रेशियो कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलो उसके बाद में आता है आपका पॉइंट नंबर 3, और पॉइंट नंबर 3 बोलता है कि रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। तो आप क्या करते हो, आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे, ठीक है ना। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट दोनों ही सिनेरियो में बनता है, चाहे वो एडमिशन हो या रिटायरमेंट हो, दोनों ही सिनेरियो में रिवैल्यूएशन अकाउंट उसी मैनर में बनेगा, उसी ट्रिक से बनेगा, उसी टेक्निक से बनेगा जैसे आपने एडमिशन में बनाया है। क्लियर है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाने में कुछ भी चेंज नहीं है, जैसे आप बनाते थे वैसे के वैसे ही बनेगा, बराबर। लेकिन जो रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट और लॉस होता था, ठीक है ना, तो एडमिशन में क्या करते थे आप, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। जबकि रिटायरमेंट वाले टॉपिक में आपको क्या करना है, ऑल पार्टनर में, यानी कि 3 पार्टनर रहेंगे पहले वाले, तो इन तीनों पार्टनर्स में आपको क्या करना है, ये डिस्ट्रीब्यूट करना है इसका प्रॉफिट और लॉस। तो कहने का मतलब कि रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट और लॉस होता है, अगर एडमिशन वाला चैप्टर है तो आपको ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्लियर। और अगर आपका रिटायरमेंट और डेथ वाला क्वेश्चन है तो आपको क्या करना है, ऑल पार्टनर्स में इन ओल्ड रेशियो डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी कि यहाँ पे सभी पार्टनर्स में बटेगा, जबकि यहाँ पे सिर्फ 2 ही पार्टनर में बढ़ता था जो पहले वाले थे। क्लियर है, फाइन। उसके बाद में पॉइंट नंबर 4 बोलता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स। हमने रिजर्व एंड सरप्लस को डिस्ट्रीब्यूट करा था, आपको पता होगा। तो मैं आपको बताता कि बैलेंस शीट में देखो, इधर आपको एसेट्स में गुडविल दिख रहा है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करो, ठीक है ना। फिर आपको कुछ P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस है या मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स वगैरह दिख रहा है तो उसको क्रॉस में लेके जाओ। फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपको क्रॉस में ले जाने के लिए बोला था, ठीक है ना। तो सेम उसी तरीके से यहां पर भी आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना है, सेम उसी तरीके से, सेम मैनर में आपको करना है। फर्क उतना रहेगा कि वहां पे सिर्फ ओल्ड पार्टनर में बढ़ता था, ए और बी में बढ़ता था, जबकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑल पार्टनर में बटेगा, यानी ए बी सी तीनों में बटेगा। क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी 3 पार्टनर थे ना पहले से, यहाँ ऑलरेडी कितने थे, 2 ही पार्टनर थे, ठीक है ना। तो इसीलिए ओल्ड वर्ड यहाँ पे लग रहा है, जबकि यहाँ पे तो कितने थे, 3 पार्टनर थे पहले से। क्लियर है ना। तो इसीलिए यहाँ पे मैं ऑल वर्ड है वो यूज कर रहा हूं, समझ में आया। तो जो आपके अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, रिजर्व एंड सरप्लस को जो आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो यहां पे क्या करना है, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में करना है, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में। जबकि यहां पे क्या करना है आपको, ऑल पार्टनर्स में, सभी पार्टनर्स में उसके ओल्ड रेशियो में क्या करना है, आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है ना। चलो उसके बाद में आपका आता है पॉइंट नंबर 5, और पॉइंट नंबर 5 है आपका प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल। तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि प्रीमियम फॉर गुडविल में एडमिशन में क्या होता था। एडमिशन में देखो प्रीमियम फॉर गुडविल का ऐसा होता था कि न्यू पार्टनर्स या तो कैश में लेके आता था, बराबर है, या तो वो कैश में नहीं लाता था, या फिर थर्ड कंडीशन हो सकता था कि कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, यानी कुछ पैसा वो कैश में लाता है, कुछ पैसा कैश में नहीं लाता। ऐसा 3 सिचुएशन बनती थी वहां पे। तो एडमिशन के टाइम में तो नया पार्टनर आ रहा है, ठीक है ना, तो वो क्या लेता है, वो गुडविल का पैसा लेके आता है, और फिर हम क्या करते थे, ओल्ड पार्टनर्स में उनके सैक्रिफाइस रेशियो में क्या कर देते थे, डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे, ठीक है ना। लेकिन अगर जब रिटायरमेंट की अगर मैं बात करूं तो बोलो रिटायरमेंट में तो कोई पार्टनर आ नहीं रहा है, तो कोई पैसे भी लेके नहीं आने वाला, लेकिन गुडविल का एडजस्टमेंट तो करना पड़ेगा ना, प्रीमियम फॉर गुडविल का एडजस्टमेंट तो करना पड़ेगा। तो क्योंकि वो जो पार्टनर जा रहा है तो वो क्या बोलेगा कि जितनी गुडविल हमने मिलके बनाई थी, जितना पैसा बनता है उतना पैसा मुझे मेरे प्रोपोर्शनेटली दे दो आप। क्लियर है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा,
कि वो जो पार्टनर जा रहा है, जो रिटायर हो रहा है जो पार्टनर, या फिर जो पार्टनर की डेथ हो रही है, वो पार्टनर को हमें प्रीमियम फॉर गुडविल का जितना उसका पार्ट का बनता है उतना पेमेंट उसको करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? वहां तो वो लेके आता था, एडमिशन में तो लेके आता था, ठीक है ना, और वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होता था। लेकिन यहाँ पे तो क्या हो रहा है कि एक पार्टनर जा रहा है, और जा रहा है तो वो क्या करेगा, उसका जो गुडविल का प्रोपोर्शनेट जितना बनता है उतना शेयर वो क्या करेगा, लेके जाएगा। और लेके जाएगा तो दैट मीन यहाँ पे कैश में कुछ भी अमाउंट आने वाला नहीं है, ना जाने वाला है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा कि सीधा आपको पता होगा, तो जो एडमिशन वाले में हमने जो कैपिटल अकाउंट वाली एंट्री की थी कि अगर न्यू पार्टनर है वो गुडविल का अमाउंट अगर कैश में नहीं लेके आता है तो क्या करते थे, तो कैपिटल वाली एंट्री की थी हमने, ठीक है। तो सेम वो की वो एंट्री यहाँ पे अपने को करनी पड़ेगी, यानी कि यहाँ पे कैश वाला कुछ भी झमेला नहीं बनेगा, ठीक है ना। मैं आपको ये भी सिर्फ टॉपिक की हेडिंग बता रहा हूँ, ठीक है ना, ओवरव्यू दे रहा हूँ इस चैप्टर में क्या क्या एडजस्टमेंट है, किस तरीके से अपने को पढ़ना है। फिर हम एक एक करके क्या करेंगे, अच्छे से इन सबको पढ़ेंगे, तो इसके लिए आप टेंशन मत लेना, ठीक है ना। सो प्रीमियम फॉर गुडविल में शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूं। प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए यहां पे क्या करना है, ओल्ड पार्टनर्स में सैक्रिफाइस रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है एडमिशन वाले टॉपिक में। और अगर चैप्टर नंबर 6 रिटायरमेंट और डेथ वाले चैप्टर की अगर बात करें तो आपको रिमेनिंग पार्टनर्स में गेन रेशियो में क्या करना है, आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। जो बाकी बचेंगे पार्टनर, जैसे यहाँ पे कितने थे, एबीसी थे, बी चला गया, बचे कौन, एसी, तो एसी में बटेगा गुडविल प्रीमियम फॉर, हाँ, रिमेनिंग पार्टनर्स इन गेन रेशियो। गेन रेशियो में हम क्या करेंगे, वहां से जो पार्टनर गेन करेंगे उनके कैपिटल अकाउंट में से पैसा निकालेंगे, और जो पार्टनर जा रहा है उसके कैपिटल अकाउंट में क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, आप उसके लिए टेंशन मत लो, ठीक है ना। चलो अब उसके बाद में लास्ट एडजस्टमेंट बचता है, दैट इज कैपिटल का। कैपिटल का क्या एडजस्टमेंट होगा, तो बोलो एडमिशन होता है तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल का पैसा लेके आता है, क्लियर है। तो न्यू पार्टनर कैपिटल का पैसा लेके आता है, तो क्या होता था, इंट्रोड्यूस्ड बाय न्यू पार्टनर्स, कैपिटल है वो इंट्रोड्यूस करता है न्यू पार्टनर्स, ठीक है ना। तो उसका इफेक्ट क्या होती है वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इंट्रोड्यूस तो होगा नहीं, क्योंकि 2-3 पार्टनर थे, 3 में से एक छोड़ के जा रहा है, तो वो अपना कैपिटल का पैसा भी लेके जाएगा। छोड़ के जा रहा है तो वो भी अपना कैपिटल का पैसा लेके जाएगा, क्लियर ना। तो रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर में क्या हो जाएगा कि जिस पार्टनर का या तो रिटायरमेंट हो रहा है या तो डेथ हो रही है, वो कैपिटल, उसका कैपिटल क्या हो जाएगा, आइदर पेड करेंगे, या तो उसको बोलेंगे तू जिस दिन उसका रिटायरमेंट हो रहा है या जिस दिन उसकी डेथ हो रही है तो उसके लीगल ईयर्स को, या तो उसका जितना भी पैसा बनता है हिसाब करके वो पैसा क्या कर देंगे, कैपिटल का उसको पे कर देंगे, या फिर आज पे नहीं करेंगे बाद में पे करेंगे, तो उसको क्या करेंगे, एज ए लोन, जैसे उस पार्टनर से अपन ने लोन ले रखा है वैसे क्या करेंगे, उसको ट्रीट करेंगे, ठीक है ना। यानी कि शॉर्ट में समझो तो क्या करना है, लास्ट में जो आपका बैलेंस बचेगा ना, वहां पे आपको अगर पे कर दिया है तो टू कैश कर देना है उसके कैपिटल अकाउंट में, टू कैश टू बैंक, और अगर पे नहीं किया है तो आपको क्या करना है, पार्टनर्स लोन में शिफ्ट कर देना है, ठीक है ना। चलो कुछ नहीं कहा है तो पार्टनर्स लोन में शिफ्ट कर देना, नोट डाल देना वहां पे, ठीक है ना। चलो मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करवाऊंगा, साथ ही साथ हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 ये डिस्कशन करते जाएंगे, ठीक है। चलो सो फटाफट आप क्या करो, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो। मैंने आज आपको चैप्टर का हेडिंग है वो ओवरव्यू है वो समझाया, ठीक है ना। फिर हम क्या करेंगे, आगे का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलो फटाफट इसको आप क्या करो, नोट डाउन करके रखो।